संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के किले, दुर्ग। बहुत सारे दुर्गों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए आपको याद रखना है कहां पर है ये किला, तो जोधपुर। सीधा सीधा प्रश्न आता है, मेहरानगढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ का किला। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो 1459 में राव जोधा, जोधपुर के शासक राव जोधा ने 1459 में एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी, इस चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ के किले का। राव जोधा के लिए याद रखना राव रणमल और कोडमदे का पुत्र था ये राव जोधा, जो 1453 में मंडोर का शासक बना था। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कब किया था, तो 1453 में इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और राव जोधा ने 1459 में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बनवाया मेहरानगढ़ का किला। कौन से जिले में, जोधपुर में। याद रखना इस मेहरानगढ़ के लिए कि ये किला पहले चिड़ियाटुक पर प्रस्तावित नहीं था, पहले मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया स्थान है जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी, जहां पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि बनी हुई है। मसूरिया, जहां रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि बनी हुई है, इस मसूरिया पहाड़ी पर प्रस्तावित था। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण, पानी की कमी यहाँ होने के कारण ये यहाँ नहीं बना करके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि मेहरानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है ये मेहरानगढ़ का किला। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस मेहरानगढ़ के किले की जब नींव रखी गई थी, जब बनाया जा रहा था, तो इस किले में राजिया नाम का एक व्यक्ति था जिसको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था तो उस समय राजिया नाम के व्यक्ति को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, और वहां पर वर्तमान में बना हुआ है सिलह खाना, जहां पर जोधपुर के शासकों का जो राजकोष है वो राजकोष रखा जाता था यहाँ सिलह खाना में। तो राजिया नाम के व्यक्ति को दीवार में जिंदा चुनवाया गया। कौन से किले में, मेहरानगढ़। इस मेहरानगढ़ के किले की नींव जो रखी थी वो रिद्धी बाई, किला बनवाया तो राव जोधा ने, और इसकी जो नींव रखी थी वो रिद्धी बाई ने रखी थी। रिद्धी बाई जिन्हीं का नाम है करणी माता, इन्हीं करणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो रिद्धी बाई करणी माता के बचपन का नाम था। ये जो करणी माता है इनका जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। पिता थे मेहाजी चारण और माता थी देवल चारणी। इनकी बहन थी गुलाब कंवर, पति का नाम था देपाजी बिठू, और करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह अपने पति देपाजी बिठू के साथ करवा दिया था, और गुलाब कंवर के जो पुत्र हुआ था लखन लक्ष्मण, उसको गोद ले लिया था करणी माता। करणी माता के लिए याद रखना, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में है, तो मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर में है। मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, जहां राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया है। राजस्थान में कुल 4 रोपवे हैं। पहला रोपवे सुंधा माता मंदिर जालोर, दूसरा रोपवे मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा रोपवे सावित्री माता पुष्कर अजमेर, और चौथा हनुमान जी सामोद जयपुर।
तो करणी माता का मंदिर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है करणी माता का मंदिर। और इसी करणी माता रिद्धि बाई ने नींव रखी कौन से किले की? मेहरानगढ़ की। पूछा गया है कि करणी माता मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? तो रिद्धि बाई ने रखी थी। मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। और किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था मेहरानगढ़ का किला 1459 में। इस मेहरानगढ़ के किले के लिए आपको याद रखना है कि क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है इस मेहरानगढ़ के किले में। इस मेहरानगढ़ के किले में एक तो नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। नागणेची माता के लिए याद रखना राठौड़ वंश की कुलदेवी है ये नागणेची माता। और नागणेची माता का मूल मंदिर जो है वो नगाना बाड़मेर में बना हुआ है, जो राव दुहड़ ने बनवाया था। नगाना बाड़मेर मूल मंदिर है। और नागणेची माता ऐसी देवी है जिनकी प्रतिमा लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। ऐसी कौन सी देवी है जिनकी मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है? तो नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी। मूल मंदिर नगाना बाड़मेर में है और एक मंदिर कहां पर है? मेहरानगढ़ में है। इस मेहरानगढ़ में ही मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ में। चामुंडा माता के लिए याद रखना जो मेहरानगढ़ में मंदिर है राठौड़ वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी कुलदेवी चामुंडा माता, और राठौड़ों की आराध्य देवी इष्ट देवी है चामुंडा माता। चामुंडा माता से याद रखना चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी भी है। चामुंडा माता जो है वो पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबरदाई थे उनकी भी इष्ट देवी है। लेकिन यहाँ उनके अलग अलग मंदिर हैं। यहाँ मेहरानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है तो ये राठौड़ों की इष्ट देवी है। और यहाँ चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में नवरात्रों के समय आसोज महीने में जो नवरात्रे शुरू हुए थे आसोज शुक्ल एकम प्रतिपदा को, तो शुरुआत में ही नवरात्रों के दिन 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच गई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसकी जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम है जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध है चामुंडा माता मंदिर जो मेहरानगढ़ में बना हुआ है। इस मेहरानगढ़ के किले में ही एक मंदिर बना हुआ है मुरली मनोहर जी का मंदिर। मुरली मनोहर जी का मंदिर भी कहां पर है? मेहरानगढ़ में ही बना हुआ है मुरली मनोहर जी का मंदिर। इस मेहरानगढ़ के किले में ही बनी हुई है श्रृंगार चौकी या इसको श्रृंगार चौकी भी कहते हैं। और इस श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाया था वो तख्त सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह। इस श्रृंगार चौकी के लिए याद रखना जोधपुर के जो शासक हैं, जोधपुर के शासकों का जो राज तिलक होता था, राज्याभिषेक होता था, वो इसी श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था और तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस मेहरानगढ़ के किले में ही एक पुस्तकालय है जिसका नाम है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है? तो मेहरानगढ़ में ही बना हुआ है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़। जोधपुर के जो शासक थे मान सिंह राठौड़, उन्होंने निर्माण करवाया था पुस्तक प्रकाश, इसलिए इसको मान पुस्तक प्रकाश के नाम से भी इस पुस्तकालय को जाना जाता है जो मेहरानगढ़ में है। मान सिंह पूछा गया है ये परीक्षा में प्रश्न कि पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ में। निर्माता थे मान सिंह राठौड़। ये वही मान सिंह राठौड़ है जिनको सन्यासी राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। नाथ संप्रदाय का बहुत आदर ये किया करते थे और
इन्होंने नाथों का एक बहुत बड़ा मंदिर जोधपुर में बनवाया, महामंदिर का निर्माण मान सिंह राठौर ने करवाया था। तो मेहरानगढ़ में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, श्रृंगार चौकिया, श्रृंगार चौकी, नागणेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर जी का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर में। इस मेहरानगढ़ के किले में ही 10 खंभों की छतरी, आपसे पूछ ले कि 10 खंभों की छतरी कौन से किले में है, तो 10 खंभों की जो छतरी है, 10 खंभों की छतरी वो मेहरानगढ़ में ही है। और इस छतरी को कहते हैं मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी, 10 खंभों की छतरी इस मेहरानगढ़ के किले में है। और ये छतरी किसकी है, तो कीरत सिंह सोढ़ा और उनके भांजे यानी कीरत सिंह सोढ़ा और भीमा की छतरी पूछ ले, वो भी यहीं पर है, जिनको धन्ना भीमा कहा जाता है। धन्ना भीमा की छतरी या कीरत सिंह सोढ़ा भीमा की छतरी कहां पर है, मेहरानगढ़ में है। पूछे कि मामा भांजा की छतरी कहां पर है, तो मेहरानगढ़ में है। 10 खंभों की छतरी कहां पर है, तो मेहरानगढ़ में है 10 खंभों की छतरी। इस मेहरानगढ़ के किले में ही है भूरे खां की मजार और जहूर खां की मजार। जहूर खां की मजार, भूरे खां की मजार। ये भूरे खां की मजार जो है वो परीक्षा में पूछा गया है कि भूरे खां की मजार कहां पर है, तो मेहरानगढ़ के किले में बनी हुई है भूरे खां की मजार। और जहूर खां की मजार भी कहां पर है, मेहरानगढ़ के किले में है। मामा भांजा की छतरी भी कहां पर है, मेहरानगढ़ के किले में है। और मेहरानगढ़ का किला कहां पर है, तो जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला, जो राव जोधा ने बनवाया था। इस मेहरानगढ़ के किले के लिए याद रखना, इस मेहरानगढ़ के किले को ही कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। इसी को कहा जाता है मोर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी को कागमुखी, इसी को सूर्यगढ़ और इसी को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, गढ़ चिंतामणि। तो मयूर ध्वजगढ़ मोर के समान इसकी आकृति है। मोर के समान आकृति के कारण मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहते हैं। इसी को कागमुखी कहा जाता है, इसी को सूर्यगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी किसको जाना जाता है, मेहरानगढ़ को ही जाना जाता है, गढ़ चिंतामणि। सूर्यगढ़ के नाम से भी जानते हैं मेहरानगढ़। सूर्य नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सी है, तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। और नीला शहर, राजस्थान का नीला शहर, ब्लू सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। तो ये उपनाम याद रखना इस मेहरानगढ़ के किले के, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, कागमुखी, सूर्यगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से इस मेहरानगढ़ के किले को जाना जाता है। ये जो मेहरानगढ़ का किला है, इस मेहरानगढ़ के किले को एक विद्वान है जिनका नाम है जैकलीन केनेडी नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने इस मेहरानगढ़ को कहा है विश्व का 8वां आश्चर्य। पूछा गया है परीक्षा में कि किस किले को जैकलीन केनेडी ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है मेहरानगढ़। एक तो प्रजामंडल है जैसलमेर, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को कहा है 8वां आश्चर्य, जवाहरलाल नेहरू ने तो 8वां अजूबा। और जैकलीन केनेडी की अगर बात करें तो उन्होंने मेहरानगढ़ के किले को कहा है 8वां अजूबा। इस मेहरानगढ़ के लिए ही रुडियार्ड क्लिपिंग नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसके लिए कहा है कि ये किला मनुष्य ने नहीं बनाया, परियों फरिश्तों या देवताओं ने बनाया है मेहरानगढ़ का। मतलब एक बार रुडियार्ड क्लिपिंग नाम के जो विद्वान हैं, रुडियार्ड क्लिपिंग ने कहा है कि ये जो मेहरानगढ़ का किला है, ये परियों फरिश्तों या देवताओं ने इसका निर्माण, मनुष्य ने नहीं करवाया, परियों फरिश्तों। ये जो रुडियार्ड क्लिपिंग है, इन्होंने ही
तारागढ़ बूंदी के लिए कहा है कि भूतों प्रेतों ने निर्माण करवाया तारागढ़ बूंदी का, और मेहरानगढ़ के लिए कहा है कि देवताओं परियों फरिश्तों ने निर्माण करवाया मेहरानगढ़ का, और जैकलिन केनेडी ने इसको कहा है विश्व का 8वां आश्रय। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो मेहरानगढ़ का किला है इसके लिए ही आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ तोपें भी रखी हुई है मेहरानगढ़ के किले में ही। एक तो किलकिला शंभुबाण गजनी खान, किलकिला शंभुबाण गजनी खान। इसके अलावा गजक नागफनी नुसरत कड़क बिजली धूलधानी, ये सारी की सारी जो तोपें हैं वो कहां पर है? मेहरानगढ़ के किले में है। किलकिला शंभुबाण गजनी खान गजक नागफनी नुसरत, ये परीक्षा में आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिठाइयों के नाम हो। गजक नागफनी नुसरत कड़क बिजली और धूलधानी, ये सारे क्या है? तोपों के नाम हैं। और ये सारी की सारी तोपें कहां पर रखी हुई है? मेहरानगढ़ के किले में रखी हुई है ये तोपें। इस किलकिला तोप का निर्माण अहमदाबाद महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में निर्माण करवाया था। किलकिला तोप का शंभुबाण तोप अभय सिंह ने अहमदाबाद, जो 1730 में शेर बुलंद खां और अभय सिंह के बीच में अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, उस अहमदाबाद के युद्ध में जीती थी शंभुबाण तो अभय सिंह ने। और गजनी खान के लिए याद रखना महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय जीती थी गजनी खान। तो ये सारी की सारी गजक नागफनी नुसरत कड़क बिजली धूलधानी सारी की सारी तोपें रखी हुई है इस मेहरानगढ़ के किले में। और जोधपुर में राव जोधा ने निर्माण करवाया इस मेहरानगढ़ के किले का। याद रखना है अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक किला है गागरोन दुर्ग, गागरोन का किला। गागरोन दुर्ग के लिए आपको याद रखना है कि कहां पर है ये किला? तो झालावाड़, गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में झालावाड़ में बना हुआ है गागरोन दुर्ग। इस गागरोन दुर्ग के लिए याद रखना डोडिया राजपूतों में एक शासक थे जिनका नाम था बीजलदेव डोड के द्वारा निर्माण करवाया गया था इस गागरोन के दुर्ग का झालावाड़। और देवन सिंह नाम के जो खींची चौहानों के शासक थे उन्होंने बीजलदेव डोड से ये किला छीन लिया और इसका नाम देवन सिंह ने क्या रखा? गागरोन रखा था। तो निर्माता बीजलदेव डोड और अधिकार हो गया था इनका बाद में खींची चौहानों का इस किले पर अधिकार। सीधा पूछा जाता है प्रश्न, गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। या कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो गागरोन। ये जो गागरोन दुर्ग है ये एक नदी है काली सिंध और एक नदी है आहू। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है ये गागरोन का किला। कौन सी नदियों के संगम पर? आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है ये गागरोन का किला। कहां पर बना हुआ है? तो झालावाड़ में बना हुआ है। जहां इन दो नदियों का संगम होता है उस स्थल को कहा जाता है सामेरा। काली सिंध और आहू नदियों का संगम क्या कहलाता है? सामेरा कहलाता है। और इन्हीं के संगम पर ये गागरोन का किला बना हुआ है। एक सामेरा विवाह के समय भी होता है। विवाह के समय जो स्वागत बारात का जो स्वागत होता है उसको भी क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो काली सिंध और आहू के संगम पर गागरोन दुर्ग, इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई? जल दुर्ग। यानी राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। इसी के लिए परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से जल दुर्ग है, वहां ऑप्शन मिलेगा आपको गागरोन दुर्ग। ये जो गागरोन दुर्ग है इस गागरोन दुर्ग के लिए याद रखना कि बिना नींव के समतल चट्टान पर टिका हुआ है ये गागरोन का किला। राजस्थान का एकमात्र किला जिसकी नींव नहीं भरी गई है। कौन सा किला है? गागरोन का किला है जिसकी नींव नहीं भरी गई है। समतल चट्टान पर टिका हुआ है गागरोन, जो कहां पर है? झालावाड़।
इस गागरोन के किले के लिए आपको याद रखना है इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो इस गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है जल दुर्ग, इसी को कहते हैं ओदुक दुर्ग, इसी को कहते हैं गराटपुर। गर्गाचार्य की तपोस्थली थी ये और इस कारण इसको गरगराटपुर के नाम से जाना जाता है। जलदुर्ग, औदुक दुर्ग, इसी को कहते हैं मुस्तफाबाद, इसी को बोलते हैं डोडगढ़, इसी को बोलते हैं धूलरगढ़। तो ये सारे नाम याद रखना, जलदुर्ग, औदुक दुर्ग, गरगराटपुर, मुस्तफाबाद, डोडगढ़ और धूलरगढ़। डोडिया राजपूतों ने यहाँ राज किया था इसलिए इसको डोडगढ़, मुस्तफाबाद। मालवा के महमूद खिलजी, जो महमूद खिलजी फर्स्ट था उसने इसको जीत करके इसका नाम क्या रखा था, मुस्तफाबाद नाम रखा था। तो मुस्तफाबाद, डोडगढ़, धूलरगढ़ और गरगराटपुर कौन सा है, गागरोन, और ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब इस गागरोन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस गागरोन दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है। तो इस गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है संत पीपा की छतरी। संत पीपा, जो संत पीपा थे, पीपा के लिए याद रखना इनका जन्म भी गागरोन दुर्ग में हुआ था। कड़ावाराव खींची इनके पिता का नाम था, खींची चौहान थे और इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और ये भक्ति में लग गए थे। भक्ति आंदोलन की सबसे पहले अलग इन्होंने ही जगाई थी राजस्थान में। तो संत पीपा की छतरी गागरोन में है और यहीं इनका जन्म हुआ था। संत पीपा का एक मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर, जो समदड़ी बाड़मेर, और संत पीपा की गुफा है टोडाराय सिंह टोंक, गुफा टोडाराय सिंह टोंक, मंदिर समदड़ी बाड़मेर और छतरी है गागरोन दुर्ग, संत पीपा की छतरी। इसके अलावा एक याद रखना संत मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की जो दरगाह है वो बनी हुई है कहां पर, गागरोन में। हमीदुद्दीन चिश्ती नाम था इनका, हमीदुद्दीन चिश्ती खुरासान से प्रसिद्ध संत थे ये मीठे शाह। और संत मीठे शाह की दरगाह का निर्माण गागरोन में किसने करवाया था, औरंगजेब ने निर्माण करवाया था मीठे शाह। तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन और संत पीपा की छतरी भी कहां पर है, गागरोन। इस गागरोन दुर्ग के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गीदकराई नामक पहाड़ी, और इस गीदकराई नामक पहाड़ी पर राजनीतिक बंदियों को फांसी दी जाती थी। राजनीतिक बंदियों को फांसी कहां पर दी जाती थी, तो इस गीदकराई नामक पहाड़ी पर दी जाती थी फांसी। इस गागरोन के किले में ही पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र, राजस्थान में एकमात्र किला जहां पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र है, तो गागरोन का जो किला है यहां पर मौजूद है पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र इस गागरोन के किले। इस गागरोन दुर्ग के लिए याद रखना इसमें 2 साके, जो गागरोन का दुर्ग है इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। और 2 साके कब कब हुए थे, तो एक तो 1423, एक साका 1423 में हुआ था और एक 1444 में हुआ था। 1423 में पहला साका और 1444 में दूसरा साका हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। झालावाड़ गागरोन 1423 का जो पहला शासक हुआ था वो मांडू के सुल्तान होसंग शाह, और यहाँ गागरोन के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अचलदास खींची के समय हुआ था। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो एक रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी, शिवदास गार्डन ने लिखी थी, जिसमें इस युद्ध का वर्णन है होसंग शाह और अचलदास के समय 1423। और 1444 में दूसरा साका हुआ था जब आक्रमण किया था मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के समय। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने इस गागरोन के किले को जीतकर इस गागरोन के किले को जीत करके इस किले का नाम क्या रख दिया था, इसका नाम रखा था मुस्तफाबाद। गागरोन के किले का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा था, तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने रखा था। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है।
इस गागरोण के लिए ज्यादातर जल दुर्ग के लिए पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो गागरोण दुर्ग कहां पर है ये याद रखना, तो झालावाड़ में है ये गागरोण दुर्ग। मिठे शाह की दरगाह और संत पीपा की जो छतरी है इसके लिए बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। मिठे शाह की दरगाह और संत पीपा की जो छतरी बनी हुई है वो गागरोण के किले में बनी हुई है। ये सारे आपको याद रखने इस दुर्ग के लिए। तो मेहरानगढ़ और गागरोण दुर्ग के बारे में जो आपको बताया है वो अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो दुर्ग रह गए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।